देश की राजधानी जो ऐतिहासिक धरोहरों, प्रशासनिक गतिविधियों और व्यापारिक केंद्र के रूप में जानी जाती है, वहां एक बार फिर नगर निगम की नीतियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शहर में करोड़ों का हाउस टैक्स बकाया होने के बावजूद नगर निगम की कार्रवाई सिर्फ छोटे दुकानदारों, आम जनता और गरीबों तक ही सीमित रह गई है। बड़े और प्रतिष्ठित संस्थान जिन पर भारी बकाया है, अभी भी नगर निगम के लिए अछूते बने हुए हैं। नगर निगम की दोहरी नीति। लखनऊ नगर निगम पर लंबे समय से ये आरोप लगते आए हैं कि वह वसूली के नाम पर दोहरी नीति अपनाता है। जहां एक ओर आम जनता से सख्ती के साथ हाउस टैक्स वसूला जा रहा है, वहीं दूसरी ओर शहर के कई बड़े प्रतिष्ठान जिन पर करोड़ों रुपए का बकाया है, अब तक बिना किसी सख्त कार्रवाई के काम कर रहे हैं। बड़े बकायेदारों की सूची में सबसे ऊपर लुलु मॉल का नाम है, जिस पर 11 करोड़ 54 लाख रुपए का हाउस टैक्स बकाया है। ये मॉल लखनऊ का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध शॉपिंग सेंटर है, जहां हजारों लोग रोजाना खरीदारी करने के लिए आते हैं। लेकिन नगर निगम के रिकॉर्ड में ये एक सबसे बड़ा टैक्स बकायेदार है। इसके अलावा बीबीटी कॉलेज पर 5 करोड़ 96 लाख रुपए, सेंट्रम होटल पर 5 करोड़ 25 लाख रुपए, एसपी सक्सेना कॉलेज पर 4 करोड़ 53 लाख रुपए और श्री राम स्वरूप कॉलेज पर 3 करोड़ 5 लाख रुपए का टैक्स बकाया है। इतना बड़ा बकाया होने के बावजूद नगर निगम इन संस्थानों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। वहीं अगर किसी छोटे दुकानदार का मामूली टैक्स भी बाकी रह जाता है, तो उस पर ताबड़तोड़ नोटिस भेजे जाते हैं, जुर्माना लगाया जाता है और कई बार तो दुकानों को सील तक कर दिया जाता है। छोटे दुकानदारों और आम नागरिकों पर कड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कि लखनऊ नगर निगम द्वारा आम नागरिकों और छोटे व्यापारियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया जाता है। आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं जहां गरीब और मध्यम वर्गीय लोग जो समय पर टैक्स नहीं भर पाते, उन पर दबाव बनाया जाता है। नगर निगम के कर्मचारी छोटे दुकानदारों के प्रतिष्ठानों पर नोटिस चिपकाते हैं और उन्हें धमकी दी जाती है कि अगर उन्होंने समय पर टैक्स नहीं चुकाया तो उनकी दुकानों को सील कर दिया जाएगा। जिन घरों के मालिकों पर मामूली टैक्स बकाया होता है, उनके घरों के बाहर बड़े बड़े नोटिस चिपका दिए जाते हैं, जिससे उनका सामाजिक अपमान भी होता है। हाल ही में लखनऊ के कई इलाकों में गरीब लोगों के घरों पर हाउस टैक्स बकाया होने के चलते उन्हें लगातार नोटिस भेजे गए। कई जगहों पर लोगों ने बताया कि नगर निगम के कर्मचारी वसूली के लिए आते हैं और धमकी देते हैं कि अगर तुरंत पैसे जमा नहीं किए तो संपत्ति कुर्क हो जाएगी। इसके बाद बड़े संस्थानों को बार बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद उनके खिलाफ कोई ठोस कदम या कार्रवाई नहीं होती है। ये संस्थान अपनी ताकत और रसूख के दम पर नगर निगम को नजरअंदाज करते रहते हैं। क्यों नहीं होती बड़े बकायेदारों पर सख्त कार्रवाई? नगर निगम की इस असमान कार्रवाई को लेकर कई सवाल उठते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि छोटे दुकानदारों और आम जनता से ही सख्ती से वसूली की जाती है, लेकिन बड़े व्यापारिक और शैक्षणिक संस्थानों को छूट मिल जाती है? विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण, राजनीतिक संरक्षण। लखनऊ में कई बड़े संस्थान राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोगों द्वारा संचालित किए जाते हैं। राजनीतिक पहुंच रखने के कारण इन संस्थानों पर नगर निगम आसानी से हाथ डालने की हिम्मत नहीं करता है। वहीं दूसरी ओर कानूनी प्रक्रियाओं की जटिलता भी है। बड़े संस्थानों पर कार्रवाई करने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, जो अक्सर देरी का कारण बनती है। ये संस्थान भी कानूनी दांवपेच का सहारा लेकर टैक्स भुगतान से बचते हैं। तीसरा कारण है नगर निगम की उदासीनता। कई बार नगर निगम खुद भी इन बड़े संस्थानों के खिलाफ बड़े कदम उठाने से बचता है, क्योंकि इससे उसे राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव का सामना करना पड़ता है। वही चौथा और सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार।
नगर निगम के कुछ अधिकारियों पर आरोप लगते रहे हैं कि वे बड़े संस्थानों से समझौता कर लेते हैं, जिससे टैक्स वसूली की प्रक्रिया टलती रहती है। आपको बता दें कि इस असमान नीति से आम जनता में भारी गुस्सा है। छोटे दुकानदार और मिडिल क्लास परिवार सवाल उठा रहे हैं कि जब बड़े बड़े संस्थानों पर करोड़ों रुपए का टैक्स बकाया है, तो सिर्फ गरीबों और छोटे व्यापारियों पर ही शिकंजा क्यों कसा जा रहा है। शहर में कई जगहों पर लोगों ने नगर निगम की नीति के खिलाफ भी आवाज उठाई है। सोशल मीडिया पर भी लोग नगर निगम के दोहरे रवैये की आलोचना कर रहे हैं। क्या होगी कोई कार्रवाई? अब सवाल उठता है कि क्या नगर निगम इन बड़े बकायेदारों के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाएगा या फिर ये मामला यूं ही दबा रह जाएगा। नगर निगम के अधिकारी अक्सर ये तर्क देते हैं कि वे बड़े संस्थानों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं, और लेकिन वास्तविकता ये है कि अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। शहर के जागरूक नागरिकों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि नगर निगम को चाहिए कि वह छोटे दुकानदारों और आम जनता पर दबाव बनाने की बजाय बड़े बकायेदारों से पहले टैक्स वसूले। जब तक ये बड़े संस्थान बकाया टैक्स नहीं चुकाते, तब तक नगर निगम की कार्रवाई पर सवाल उठते रहेंगे। लखनऊ नगर निगम का दोहरा रवैया एक गंभीर समस्या बन चुका है। गरीबों और मिडिल क्लास लोगों पर सख्ती दिखाना आसान होता है, लेकिन बड़े संस्थानों पर कार्रवाई करना नगर निगम के लिए कठिन हो जाता है। अगर लखनऊ को एक आदर्श नगर बनाना है, तो नगर निगम को निष्पक्ष और पारदर्शी नीति अपनानी होगी। छोटे दुकानदारों और आम जनता पर दबाव डालने के बजाय पहले उन संस्थानों से टैक्स वसूली होनी चाहिए जिन पर करोड़ों रुपए बकाया है। अगर इस नीति में बदलाव नहीं हुआ, तो जनता में नगर निगम के प्रति विश्वास धीरे धीरे कम हो जाएगा, और ये प्रशासन के लिए भी एक गंभीर चुनौती बन सकता है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए प्रशासन प्लस न्यूज के साथ।